पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत कतई नाकाबिल तस्खीर है। कौमी सलामती कमेटी का दो टोक ऐलान। कहा गया, खुद मुख्तारी पामाल करने के किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 घंटे तवील इजलास। निगरान वजीर खारजा की सिफारती महाज पर होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। अस्करी हुकाम की पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इलामी के मुताबिक शुरका ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। दहशतगर्दी की लानत और उसकी तमाम शक्लों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मवासलाती ज़राए को इलाकाई अमन और बाहमी सिक्योरिटी खदशात को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शुरका का आम इंतखाबात बर वक्त और पुरअमन बनाने के अज़्म का अयादा। इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स, तीनों सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक हुए। विफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी इजलास में शरीक हुए। NSC के इजलास के बाद विफाकी काबीना का इजलास, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के टेलीफोनिक राब्ता दो ममालिक के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा के मुबैन सिफ़ारती ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा के राब्ते की तस्दीक कर दी। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तानी हममनसब को फ़ोन। पाक ईरान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जलील अब्बास फिलानी ने बताया, ऑपरेशन मर्ग बरसात मचार का मकसद ईरान के अंदर दहशतगर्दों के कैंपों को निशाना बनाना था। पाकिस्तान कशीदगी पैदा करने या बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तो चौथी बार किसी न किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मेरा फिक्र ये है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त परेशान हैं, तकलीफ में हैं, और मैंने इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करने के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा पेश किया है। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाला नहीं, डटकर मुकाबला करूंगा। 3 बार खून चूस कर भी शेर का जी नहीं भरा। इनको फिक्र है किसी न किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। जिन्होंने 2/3 अक्सरियत देकर मुसल्लत किया, वो इन्हीं से टकराया। चौथी बार मुसल्लत होकर भी वही रोना धोना होगा। मुझे क्यों निकाला? रहीम यार खान ने जलसे से खिताब में कहा, बड़ी मुश्किल से कल शेल नजर आया, ऐसा ना हो फिर डर कर छिप जाए। इलेक्शन में अब 2 ही जमातें रह गईं, पीपल्स पार्टी और मरहूम ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग का मुकाबला है। लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि 9 मई को रियासत पर, पाकिस्तान पर हमला कर दो? सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। आवाम जानती है कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून नहीं है। मरियम नवाज ने फिर बानी PTI को निशाने पर रख लिया। कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों, आओ मैदान में मुकाबला करो। आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। चोरी और जालसाजी करते हो, फिर कहते हो सजा क्यों मिली? क्या नवाज शरीफ ने कहा था झूठा साइफर लहराओ? जाली पार्टी इलेक्शन कराने का नवाज शरीफ ने कहा था। नवाज शरीफ ने कहा था कि पेट्रोल बॉम्ब चलाओ, इदारों पर हमले करो। खानेवाल में जलसे से खिताब, या फिर नवाज शरीफ नहीं, आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं। सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। PDM से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। PDM ने शर्त रखी, उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी PTI की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत लेने के बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। कमज़ोर हुकूमत की बजाय ऑपोजिशन में बैठूंगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की मज़म्मत।
कहा पाक ईरान खराब ताल्लुकात से दुश्मन खुश होंगे। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकाम। एक और शर्मनाक शिकस्त शाहीनों के नाम। कीवीज ने चौथे T20 में 7 विकेटों से पछाड़ दिया। 159 रन का हदफ 3 विकेटों पर 11 गेंदें कबल ही पूरा कर लिया। पाकिस्तान 20 के मजमूए पर 3 विकेटें गिराकर भी हार गया। डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने गिरती बैटिंग लाइन को संभाल लिया। दोनों की जारहाना बल्लेबाजी, निर सेंचुरियां। पहले खेलते हुए शाहीनों ने 158 रन बनाए। ओपनर साइम अयूब फिर नाकाम, महज 1 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम 19 रन बनाकर एडम मिलने का शिकार बने। फखर समान 9, इफ्तिखार 10 और साहबजादा फरहान 1 रन के मेहमान साबित हुए। रिजवान के 90 रन के इनिंग्स और शाहीन के इब्तदाई ओवर्स में 3 विकेटें भी जाया। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 4-0 की बढ़तरी। शाहीनों पर मुसलसल शिकस्त के साए। मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग भी जीत ना दिला सकी। विकेट कीपर बैटर ने कीवीज बॉलर पर लाठीचार्ज किया। 6 चौके और 2 छक्के लगाए। 90 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने पहली इनिंग्स के इख्तितामी लम्हात दिलचस्प बना दिए। 9 गेंदों पर 21 रन बनाने में कामयाब ठहरे। मुसलसल 3 छक्के लगाकर हदफ बढ़ाने में मदद की। मोहम्मद रिजवान को बाबर के साथ पार्टनरशिप टूटने का रंज। कहा बाबर के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने से नुकसान हुआ। कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहे। शाहीनों की नाकिस फील्डिंग का सिलसिला न रुका। एक बार फिर हरीफ टीम को कई चांस दिए, अहम कैचेस भी ड्रॉप किए। 5 मैचेस की सीरीज में बॉलर्स की बदतरीन कारकर्दगी। चौथे T20 में शर्मनाक रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4 मैचों में 803 रन दिए। इससे पहले पाकिस्तानी बॉलर्स ने 4 मैचेस में 769 रन बनवाए थे। सरबराह PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफी। इस्तीफा निगरान वजीर आजम को भेज दिया। कहा बेइख्तियार चेयरमैन बोर्ड रहने के बजाय इस्तीफा देने का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो का आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बनाने का ऐलान। मजीद कहा इस बार नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर तो हो सकते हैं मगर हुकूमत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी किसी जमात से इंतखाबी निशान छीनने पर खुश नहीं। PTI की कानूनी टीम की कोताहियों की वजह से इंतखाबी निशान छीना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। बानी PTI के साथ खड़ा हूँ, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। बानी PTI के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। नून लीग के खाले इज्तिमा सबूत हैं। अवाम ने लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। 8 फरवरी को PTI के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन अदालत में पेश। MKM का इतवार को कराची में जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबी जलसों के बाद कराची शहर का मैंडेट सामने आ चुका। कराची अब कराची के नुमाइंदों को वापस मिलने वाला है। इतवार को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी। बानी PTI का साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी PTI की जानिब से वकला तब्दीली की दरख्वास्त दायर। समात 24 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना केस में एक गवाह असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद अब्दुल्ला का बयान कलमबंद कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने वज़ीर आला की खिदमात की तारीफ की। कहा पंजाब में साल के दौरान गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई।
मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता असल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की 20 साल के लिए तजदीद कर दी। के इलेक्ट्रिक को कराची, ओथल, बेला, वेंदर, अब भवेजी और घरों में बिजली फराहमी जारी रखने की इजाज़त मिल गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का इजहार बरहमी, कहा कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद काबिल मुज़म्मत है। कराची से खुली दुश्मनी है कि इलेक्ट्रिक ने हमेशा कराची के आवाम को लूटा। फैसले के कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा लाहे अमल देंगे। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मनासिर धुंधला रहे हैं। शुमाली इलाका जात में जाड़े ने जिंदगी जमा थी। लेह में पारा -12 तक गिर गया। स्कर्तु में -7, कालाम -6, कल्लात में -3 रिकॉर्ड। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइल की वहशियाना बमबारी। एक दिन में मजीद 142 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने अल-शिफा अस्पताल के एतराफ बम बरसाए। 15 फलस्तीनी शहीद। रफा और गजा सिटी पर भी बारूद की बारिश। मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों को नमाज जुमा अदा ना करने दी। हमास के जवाबी हमले जारी। एक और इसराइली फौजी हलाक। मैक्सिको और चिली ने आलमी अदालत से राब्ता कर लिया। इसराइल के मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। उधर यमन में फलस्तीनियों के हक में बड़ी रैली। हर 10 मिनट के बाद ट्रेन गुजरती है और लंबी लाइन लग जाती है और इतने बड़े कब्रिस्तान का रोड है। फाटक की जगह पर अगर फ्लाईओवर का मंसूबा दिया जाए तो इसका हल निकल सकता है। सड़कें तो आपके सामने है, सारे टूट फूट के शिकार है। रोडों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आए दिन ये देखें आप गाड़ी के इसका एक्सल टूटी। हैदराबाद का हल्का NA 220 मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जोही का शिकार। खस्ताहाल सड़कें, नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे, जगह जगह गंदगी के ढेर मुंह चढ़ाने लगे। घंटों बिजली की लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। शहरी सरकारी अस्पतालों में दस्तयाब सहूलियात से भी मुतमईन नहीं। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात की नई लहर। मशरकी इलाके में पुरतशद्दुद हमलों में 5 अफराद हलाक। मुश्तिल हजूम का थोबाल पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला। झड़प के दौरान 3 फौजी एहलकार शदीद जख्मी। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में शुरू। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज अफगानिस्तान से खेलेगी। पाकिस्तान के डी ग्रुप में न्यूजीलैंड, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल। ओमान में जारी हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बर्तानिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा।